शहर बिदर के गांव मन्ना खेली की मशहूर शख्सियत अलहाज अब्दुल रशीद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही मन्ना खेली के लोगों में ये खबर पहुंची, लोगों में गम का मातम सा छा गया। अलहाज अब्दुल रशीद मरहूम ने 40 साल से ज्यादा अपनी जिंदगी को तबलीग के कामों में लगाया। इन्होंने मन्ना खेली गांव में ही नहीं बल्कि आतराफ कई ऐसी जगहों में तबलीग का काम किया जहां इनकी जरूरत दिखाई दी। इनके नमाज जनाजा पर मन्ना खेली ही नहीं बल्कि आज जिला बिदर के तालुकाओं से भी लोग पहुंचे मन्ना खेली। हजारों की तादाद में आज मन्ना खेली में मरहूम अब्दुल रशीद के जनाजे में नजर आए लोग। भीड़ में मरहूम की नेकियों के चले चर्चे। वहां मौजूद लोगों ने इनकी नेकियों के किस्से सुनाए और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं की। इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा मन्ना खेली की जामे मस्जिद में इनके फर्जंद मोइज़ुद्दीन रशादी ने पढ़ाई, जो मन्ना खेली गांव के खाजी भी हैं और जामे मस्जिद के इमाम। इस मौके पर सैयद सलाम पाशा एक्स चेयरमैन मन्ना खेली ने खास गम का इजहार किया और बताया कि इनके मरहूम से पुराने और गहरे ताल्लुकात थे। और सैयद सलाम पाशा ने कहा कि इन्हें आज अब्दुल रशीद साहब की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है। सैयद समीउद्दीन केपीसीसी स्टेट सेक्रेटरी ने भी मीडिया से बात करते अपने गम का इजहार किया और सैयद समीउद्दीन ने काफी कुछ अलहाज अब्दुल रशीद मरहूम के बारे में बताया। क्या कुछ सैयद समीउद्दीन ने और मन्ना खेली गांव के लोगों ने आज अब्दुल रशीद साहब मरहूम को लेकर कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। बता दें कि शकील लश्करी हुमनाबाद ने भी अब्दुल रशीद मरहूम की दुनिया से रुखसत पर गम का इजहार किया और मग़फ़िरत की दुआ की, जो रिश्ते में इनके दामाद है। आज रशीद साहब मेरी जो कि जमात तबलीग के बहुत ही सरगर्मियों में बिदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यानी कि कर्नाटक स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में भी क्या हम कहीं भी जाना है तो जमात की क्या हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। मेरे वालिद साहब 78 में पंचायत मेंबर बने थे तो 1980 में क्या हम उनको रशीद में आ गया है मुतालबा करो एक साहब आप गाँव के पटेल को हराए, इलाजपुर के पटेल को हरा के वो बेचारा गाँव छोड़ के गया, मगर मस्जिद हमारी वीरान है, मस्जिद आबाद नहीं हुई। फजर की नमाज में एक शब्द की मुकम्मल नहीं हो रही है बोलकर रशीद मियाँ ये मुतालबा किए थे हमारे सलाम पाशा साहब को। तो उन्होंने सलाम पाशा साहब ने दूसरे दिन क्या किया, पूरे नौजवानों को क्या फजर में उठा के उनको मुँह पे पानी डाल के करके क्या 5-6 सब क्या बनाए। तो इतना खुश हुए रशीद मियाँ कि ये हमारा गांव क्या हम अब दीनदार होगा बोल के उनको एक दिल में बहुत ही खुशी हुई। और ये बात जो है ना मेरे वालिद साहब मेरे को नहीं सुने, रशीद मियाँ साहब हाल ही में 1-2 साल पहले मेरे को ये बात सुने थे तो मुझे भी ये मालूम हुआ। और आज हमारे मन्ना खेली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रशीद मियाँ जो हस्ती थे बहुत दीनदार और ऐसे दीनदार लोगों की वजह से हमारे मन्ना खेली में बरकत है। हर गांव के लोग क्या नाम हमारे गांव को चंदा लेने आते हैं, मगर मन्ना खेली के लोग कहीं दूसरे गांव में जाके क्या चंदा मस्जिद का हो या मदरसे का हो चंदा नहीं मांगते। क्यों कि हमारे रशीद मियाँ के जैसे यहाँ पे काबिल आदमी और दीनदार आदमी अल्लाह वाली आदमी के आलम यहाँ पे है बोल के हमको क्या नाम यहाँ पे सहूलत फराम हो रही है। अल्लाह भी हमको रहमत नाजिल कर रहा था। मैं इनके घर वालों को हमारे मोइनुद्दीन साहब को और हमारे मोइज़ुद्दीन साहब और उनकी जितने भी औलाद है आला औलाद उनको सब कुछ सब्र जमील अता करे और हमारे रशीद मियाँ को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे बोल के मैं ये अल्लाह से दुआ गवा हूँ। और हमारे मन्ना खेली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान की हम भरपाई नहीं कर सकते। मैं इतना कहते हुए अपनी इस बात को ख़त्म करके और मौलाना को दोबारा कहने का मौका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तमाम अहलियान बिदर खुसूसन मन्ना खेली उसका तराफ अपना बल्कि हिंदुस्तान की तज़ीम माशाअल्लाह दाई और मुबद्दिर शख्सियत थी अली जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब जो मेरे ताया खुसर भी लगते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में उन्हें देखा। तकरीबन मेरा भी इस ख़ानदान में निकाह और रिश्ता हो करके 9 से 10 साल होने आया। कभी हमने ताया खुसर के ताल्लुक़ से कोई बुराई उनके अंदर नहीं देखी। हमेशा वो खूबियों को वो खुद भी तलाश करते थे और हम लोग भी उनके अंदर सैकड़ों खूबियाँ उनके अंदर पाए। और माशाल्लाह खुशी इस बात की है कि वो
اس امت کی بے دینی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور اگر کوئی ان کے سامنے شکوہ شکایت کسی کی غیبت بھی کرتا تھا، چھوڑ دو میاں وہ سب کیا لگائیں، وہ چیزیں نے ہمیں دنیا میں اللہ کو منہ دکھانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں سے جانا ہے، اور ہمیشہ ماشاءاللہ فکر مند ہوتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی عبدالواجد صاحب ہم لوگ بیٹھ کر کے کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی درمیان میں، تو مفتی صاحب نے سنایا کہ ہمیشہ رات میں عموماً عادت تھی کہ 3 سے 3:30 بجے کے بیچ اٹھنا، اور تہجد میں پورے گاؤں کے لیے اور سب کے لیے باضابطہ کچھ لوگوں کے نام لے کر کے روتے بھی تھے اور دعا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے اللہ بس رحم کر دے، ہم سب پر رحم کر دے۔ ہمیشہ رونا اور امت کی فکر کرنا، اور سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر علماء والی بہت ساری صفات بھی پائے۔ میں بارہا جب بھی میرا ملاقات ہوتی تھی اور آمنا سامنا ہوتا تھا، علماء نواز شخصیت تھی، علماء سے قدر کرنا، کبھی کسی عالم کی برائی ان کے منہ سے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور ہمیشہ تعریف کرتے تھے، تعریفی جملے علماء کے حق میں بھی کہتے تھے، اور عوام کی فکر کرتے تھے۔ تہجد گزار انسان تھے، اور امت کے لیے رونے والے، امت کے لیے تڑپنے والی شخصیت تھی۔ ابھی جیسا بھائی صاحب نے کہا، ہمارے حقیقتاً میں یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے اس علاقے کو۔ اللہ ایسی شخصیات بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اب ہم سب یہ عزم کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کی جو خوبیاں، جو صفات ہیں، ہم میں سے ہر ایک اولادیں ہوں یا ان سے منسلک لوگ ہیں، ایک صفت کو چن کر کے ہم اس پہ کاربند ہو کے امت میں چلیں پھریں اور بتانے کی کوشش کرنی۔